दोस्तों, आपने शादी में दूल्हा दुल्हन के नखरे देखे होंगे, डीजे वाले का ड्रामा भी देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने ऐसी शादी देखी है जहां पंडित जी ही फुल कॉमेडी मूड में आ जाएं? जी हाँ, आज इस ब्लॉग में मैं एक ऐसी दुल्हन की कहानी बताऊंगी जिसकी शादी में रीति रिवाजों के नाम पर वो सब हो रहा था जो किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो वीडियो को अंत तक देखना और हाँ, आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। तो ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि शादी में क्या हुआ है। शाम का टाइम था। यहाँ पर लोगों को सबसे ज़्यादा चिंता ये थी कि खाने में क्या बनना है, सोना कहाँ है, और हाँ, रात भर मच्छर काटेंगे तो परना कहाँ है। इन सब चीज़ों की चिंता थी रात भर से सब लोगों को। लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि यहाँ पर दुल्हन को मेकअप भी करना है और पार्लर भी जाना है। गाइस, यहाँ पर दुल्हन का जो भी कुछ कार्यक्रम था वो सहेलियों का होता है या घर में किसी जिम्मेदार इंसान का होता है, लेकिन यहाँ पर किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई। बस जैसे ही स्टेज पर लड़का लड़की एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं तो अचानक से पूरे गांव की लाइट चली जाती है और सन्नाटा सा छा जाता है। फिर पंडित जी बोलते हैं, अरे ये क्या हुआ, अब तो सब मुहूर्त सुबह सूर्योदय के समय ही निकलेगा। कोई बात नहीं पंडित जी, रात भर सब्र किया है तो सुबह का फल तो मीठा होगा ही ना। लेकिन अब बारी आती है यहाँ पर वरमाला डालने की। कहते हैं कि आसमान से बनती हैं जोड़ियाँ तो, लेकिन हमारी जोड़ी तो सूर्य देवता ने खुद तय की है। वरमाला पहनाते हुए सब लोग ताली बजाते हैं और फूल माला बारिश कर देते हैं। अब आती है यहाँ पर सिंदूर दान करने की, जहाँ पर सिंदूर की रस्में होती हैं। ड्रामा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे इंडिया में जितनी भी शादी होती है ना, उसमें कुछ ना कुछ ड्रामा तो होता ही है, तब जाकर शादी संपन्न होती है। तो गाइस, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। पंडित जी बोलते हैं कि लाइए सिंदूर की डिब्बी, लड़की की मांग में सजवा देते हैं। तो गाइस, यहाँ पर सिंदूर की जगह पंडित की शादी कैसे होगी, भरवा दिया दुल्हन की माँ बोलती है, और सब लोग लाल रंग सब लोगों को पता था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। और भाई, जिसको बोलना है वो उठा सकता है अपनी आवाज़, जिसको नहीं बोलना वो नहीं उठाएगा। पंडित ने यहाँ पर सारी जो रस्में करवाई थी ना, वो सारी उल्टी पुल्टी करवाई थी, और जो सारी रस्में उसने करवाई थी ना पंडित जी ने, वो सारी रस्में ख़राब करी थी। जो जिन्हें देख देख कर ना सारी औरतें ये बोल रही थी कि ऐसे कैसे शादी होती है, हमारे यहाँ तो ऐसी शादी नहीं होती है। चलो ठीक है, ये भी ड्रामा यहाँ पर ख़त्म हुआ। उसके बाद में बारी आती है लड़की को सजाने के लिए, फेरों के लिए। और फेरों को सजाने के लिए लड़के के लिए जेवर और लहंगा सब कुछ दिया था, जेवर भी दिए थे तो उनको पहना देते भाई। आजकल आप लोगों ने देखा होगा ना, हमारे इंडिया में ना सोना और चांदी हाई रेट हो रहा है, और गोल्ड भी बहुत ज़्यादा हाई है, और सिल्वर भी बहुत हाई है, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर सब लोग ना उसी की बातें कर रहे थे। उसके बाद में ना पंडित जी ने कुछ बातें इन लोगों को समझाई जो शायद इन लोगों की समझ में आ गई होंगी, लेकिन हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारे इधर ऐसे इस तरीके से शादी नहीं होती है भाई। ये है यूपी, और यूपी के गोपालपुरा में हम लोग आए हैं। यहाँ पर हमारी मौसी जी रहती हैं, मतलब मौसी सास हैं, मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ की बहन, उनकी लड़की की शादी थी। और उसके बाद में बारी आती है यहाँ पर कन्यादान की रस्म की। जो कन्यादान की रस्म लड़की के माँ बाप करते हैं, तो यहाँ पर मेरे मौसा जी और मौसी जी कर रहे हैं कन्यादान की रस्म को। और यहाँ पर सब लोग बहुत इमोशनल हुए थे, और ये लड़की के लिए ये टाइम बहुत ही भावुक होता है, और इस टाइम लड़की अपने आप को नहीं संभाल पाती है। तो यहाँ पर हर एक औरत अपने आप को नहीं संभाल पाती है, क्योंकि ये वक्त एक ऐसा होता है जहाँ से लड़की विदा हो जाती है, यानी कि लड़की लड़की नहीं होती है, वो किसी की बहू, किसी की पत्नी और किसी की जिम्मेदार इंसान की वाइफ बन जाती है। तो वही सब हम लोग यहाँ पर बातें कर रहे थे, और मैं यहाँ पर ब्लॉग बना रही थी, तो सब लोग हंस रहे थे कि ये अकेले में तो इतनी बड़बड़ाती है, इतनी बोलती है, और हमारे सामने तो ये ज़्यादा बोल नहीं रही। भाई, मैं यहाँ की बहू हूँ तो मैं किस तरीके से बोलूँगी आप लोगों से। हाँ, अगर कभी आप लोग मिलना अकेले में तो फिर बताती हूँ कि मैं कितना बोलती हूँ, कितना नहीं बोलती हूँ। और यहाँ पर कन्यादान की रस्म हो चुकी थी, अब होगी पाँव पुजाई की रस्म, जो सब लोग करते हैं। और यहाँ की एक एक करके सब लोग पाँव पुजाई की रस्म करेंगे, और सब पाँव पूजन करेंगे, लेकिन मैं नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि मेरा टाइम थोड़ा ख़राब चल रहा है, तो मैं पाँव पुजाई की रस्म नहीं करूँगी। यहाँ
मैं ये सोच रही थी कि यहाँ पर जो भी रस्म होती है ना, वो पंडित ने सारी उल्टी पुल्टी करवाई थी। और हम लोग ये सोच रहे थे, पंडित जी को ये बोल रहे थे कि ये रस्म ऐसे नहीं होती, ये रस्म ऐसे नहीं होती। फिर हम लोगों ने बताया, पंडित वैसे ही वैसे करने लगे थे। तो वही सब बता रही हूँ कि अगर आप लड़का देखकर शादी करते हो, आप परिवार देखकर शादी करते हो, आप रिश्तेदारों को भी देख देख कर ही बुलाते हो, तो पंडित को भी देख कर ही बुलाइएगा। और ऐसे पंडित को बुलाइएगा जो आपकी बहुत अच्छे से शादी करवाए, बहुत ही अच्छे रीति रिवाज और रस्मों से शादी करवाए, जिससे एक लड़की का गृहस्थ जीवन बहुत अच्छे से खुशहाल तरीके से बीत जाए। तो आप लोग इसमें कंजूसी मत करना प्लीज़। और गाइस, मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, यहाँ पर मैं जब भी ब्लॉग बना रही थी ना, सब लोग इधर घूर घूर के देख रहे थे, क्योंकि मैं ज़्यादातर वीडियो बनाती हूँ ना, तो ब्लॉग बहुत कम बनाती हूँ। अगर आप लोगों को भी मेरा ब्लॉग पसंद आया हो और थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। यहाँ पर पाँव पूजन की रस्में चल रही थी, पाँव पूजन का कार्यक्रम चला था, तो सब लोगों ने यहाँ पर पाँव पूजाई की। उसके बाद में यहाँ से हम लोग निकल गए थे, क्योंकि हम लोगों को टाइम हो रहा था। और वैसे भी ये कार्यक्रम था 5 तारीख का रात का था, लेकिन यहाँ पर ये सारा कार्यक्रम सुबह हो रहा है। तो हम लोग लेट हो गए थे, क्योंकि हम लोगों को तो यहाँ से निकलना था। अगर आप लोगों को भी मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना।